यूहन्ना की इंजील के हमारे मुताले में खुशामदीद। आज हम यूहन्ना के 8वें, 9वें और 10वें बाब में यीशु की हकीकी शनाख्त के बारे में कुछ कुदरत से भरपूर सच्चाइयां दरियाफ्त करेंगे। चलें शुरू करते हैं। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में यीशु और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान मुआंदाना मुकालमा एक नई बुलंदियों पर पहुंच जाता है जब एक औरत गवाहों के मुताबिक जिना में फेल के वक्त पकड़ी जाती है। यीशु को एक नामुमकिन सूरत हाल में डालने की कोशिश करते हुए वो यूहन्ना 8वें बाब की आयत नंबर 4 से 5 में कहते हैं, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? ये कहानी अदालती मुकदमात में तौरेत को बरकरार रखने और यहूदी और रोमी कानून के दरमियान तनाव के बारे में यहूदी रवायात की एक आम फहम पाबंद है। यीशु को एक मुकदमे की समाअत में मुनसिफ का किरदार अदा करने के लिए कहा गया है, जिसे रोमी हुकाम ने यहूदियों के लिए ममनुआ करार दिया है, यानी सजाए मौत के मुकदमात। ये एक ऐसा जाल है जिसे निकलने का कोई रास्ता नहीं, या ऐसा वो सोचते हैं। कुछ तफसीलात कहानी की तशरीह में हमारी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, तौरेत में अदालत को चलाने के बहुत से उसूल हैं। मुतअद्दिद खुरूज 23वें बाब की आयत नंबर 1 से 9 से अखज़ किए गए हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि कौन मुल्जिम के खिलाफ गवाही दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। दीगर मुख्तलिफ अहकाम, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना से अखज़ किए गए हैं। अगर सबकी पैरवी की जाए तो फांसी को ख़त्म करना मुश्किल है, खास तौर पर जिनसी गुनाहों के बारे में। दूसरा, ये एक हकीकी अदालती मुकदमा है और यीशु ने कामलियत से अपना किरदार अदा किया, ना तो तौरेत की तौहीन की और ना ही तौरेत से अखज़ की गई रवायात की, ना तो गुनाह को नजरअंदाज किया और ना ही उन मर्दों को उस औरत को एक काबिल तर्क चीज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी। यीशु जो कुछ भी करता है और कहता है वो मुनसिफ के तौर पर उसके किरदार के मुताबिक है। जमीन पर उसके लिखने से लेकर उसके सही वक्त पर उठने और बैठने तक, उसके कानूनी एलानात और उसके इंतबाह और रहम के अल्फाज तक, बहुत से लोग उन रवायात को समझने में नाकाम रहते हुए उन चीजों को भी गलत समझते हैं जो यीशु करता और कहता है। लेकिन आइए देखते हैं कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। यीशु मुनसिफों की रवायत का एहतराम करने के लिए जमीन पर लिखता है। एक चुनौती भरे केस में मुनसिफों से मुतालबा किया गया कि वो अपने फैसले के लिए कलाम मुकद्दस को बुनियाद बनाएं। यीशु ऐसा करता है। फिर वो सरकारी फैसला सुलाने के लिए ऊंचा खड़ा होता है और जमीन पर मजीद लिखता है। हम नहीं जानते कि यीशु ने अपनी तहरीर में किन मतनों का हवाला दिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो औरत के खिलाफ गवाहों की बरतरफी का दिफा करता है। जब यीशु कहता है, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे, वो ये तजवीज नहीं कर रहा है कि जिसने कभी कोई गुनाह किया वो किसी दूसरे के खिलाफ है। जिसने गुनाह किया है अदालत में खड़े होने के लिए नाअहल है, जो निज़ाम अदल के पूरे तसव्वुर को तबाह कर देगा और तौरेत को कालादम करार देगा। यीशु एक ही वक्त में दोनों, यानी औरत को मौत का मुस्तहिक करार देता, यानी पत्थर मारो, और एक इंतहाई गैर कानूनी अदालत को नाजायज करार देता है। वो अपने पत्थर फेंकते और चले जाते हैं। उनकी अदालती खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त तवील है, लेकिन अभी 2 ही काफी होंगे। सबसे पहले उन्होंने उस औरत को अकेले मुकदमे के लिए पेश किया, हालांकि तौरेत जिना के मामले में वाजे है, यानी कि इस्तिस्ना 22 के मुताबिक दोनों मार डाले जाएं या फिर दोनों ना मारे जाएं। दूसरा, खुरूज 23वें बाब की आयत नंबर 4 और 5 में भटकता हुआ बैल और ज्यादा बोझ से दबे हुए गधे के कानून की बुनियाद पर है। वो लोग जो किसी को गुनाह से बचाने के बजाय उसके गुनाह में पकड़े जाने के इंतजार में रहते हैं, वो बदकार गवाह तसव्वुर किए जाते हैं और गवाही देने के लिए अदालत में खड़े नहीं हो सकते। खुरूज 23वें बाब की पहली आयत के मुताबिक ऐसे शख्स से हाथ मिलाने वाले भी नाजायज हैं। थोड़ा सा शक ये है, एक मुकम्मल इंतजाम है। ये औरत अगरचे अपने मुआशरे को नुकसान पहुंचाने वाले गुनाह के लिए मौत की मुस्तहिक है, मगर ये यीशु को तबाह करने के लिए काबिल तर्क हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कायम नहीं रह सकता। जब ना अहल गवाह चले जाते हैं और जुर्म का कोई भी सच्चा गवाह उसके खिलाफ बोलने के लिए बाकी नहीं रहता, यीशु दोबारा मुनसिफ के तौर पर अपना हतमी ऐलान करने के लिए उठ खड़ा होता है। ये कम इल्म रखने वालों के लिए रहम करने की यहूदी रवायत को भी पूरा करता है। यीशु ने उसे उसके अमाल की संगीनी के बारे में खबरदार किया और उसे नेक जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। यूहन्ना 8वें बाब की आयत नंबर 10 से 11 में
पढ़ा जाता है कि यीशु ने उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। बस हमारे पास क्या है? हमारे पास यीशु है जो अक्लमंद है, अपने दुश्मनों को उनकी अपनी रवायात और इलाही तौरेत के सही तरीके से संभाल रहा है। हम भी सांपों की तरह अक्लमंद और कबूतर की तरह बेआजार बने। हमारे पास यीशु है पाक, जो उस औरत के गुनाह की संगीनी को पहचानता है और उस पर इल्जाम लगाने वालों के शरीर दिलों को भी जानता है। हम भी गुनाह को हर मौके पर संजीदगी से लें, बशमूल हमारे अपने और उनके जिनको हम पसंद करते हैं। हमारे पास यीशु है जो रास्तबाज है, जो कानून की पासदारी करता है, गुनाह की मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि कानून और फैसले के अमल को एक नज़र के साथ अंजाम दिया जाए, ताकि निज़ाम इंसाफ को इल्ज़ाम लगाने वाले और मुल्जिम दोनों को बदउनवानी से बचाया जाए। ज़ाहिरी तौर पर दुरुस्त होना मगर बातनी तौर पर गलत होना हकीकी रास्तबाजी नहीं है। खुदा की तरफ से ये मुतालबा भी है कि वो इंसाफ के निज़ाम को कायम रखे, जो रहम और फजल के साथ इंसान की नशोनुमा के ख्वाहां हों और किसी मामले की पूरी दरियाफ्त के लिए मोहतात अमल के साथ मुतवाजन हो, ये जानते हुए कि इसमें शामिल हर शख्स नफसानी ख्वाहिशात से दागदार है, आप समेत। यूहन्ना के अगले चंद अबवाब में यीशु मैं हूं के बयानात के एक सिलसिले के जरिए अपनी फितरत, किरदार और मिशन को जाहिर करता है। आइए देखते हैं कि हम अपने निजात दहिंदा के कौन से जलाल के बारे में जानेंगे जब हम इनको मुख्तसरन देखते हैं। यीशु के अजीम मैं हूं बयानात यूहन्ना 6 बाब की 35वीं आयत में जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। वो उसे यूहन्ना 6 बाब की आयत नंबर 41 से 48 और 51 में दोबारा दोहराता है। यीशु ने 5000 को खाना खिलाने के बाद वाज में इन खूबसूरतियों का ऐलान किया, जिसकी वजह से यीशु के तकरीबन तमाम पैरोकारों को बुनियादी शागिर्दियत के मुतालबे पर कीमत अदा करना पड़ी। यूहन्ना 12 में यूहन्ना यीशु के ऐलान के साथ बामुकाबला 8 में लिखता है, मैं दुनिया का नूर हूँ, मजहबी रहनुमाओं को चैलेंज करते हुए जो यीशु के खिलाफ नफरत से इस कदर भरे हुए थे कि वो अपनी तमाम दिल अजीज कानूनी रवायात और तौरेत की खिलाफ वर्जी करने के लिए तैयार थे। वो खुद उसे जाल में फंसाने के इस अमल में एक नौजवान औरत की जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। वो अंधेरे से निकालकर उसके जलाली नूर में बुलाए जाते हैं, मगर वो नहीं आएंगे। यीशु इसी दावे को यूहन्ना 9:5 में ऐन दोहराएगा जब वो एक पैदाइशी अंधे शख्स की आंखें खोलने की तैयारी करता है। यीशु फिर इस उन्वान को अपने किरदार से जोड़कर रूहानी बिनाई उन लोगों तक पहुंचाता है जो जानते हैं कि वो अंधे हैं, और उनके अंधेपन को साबित करता है जो सिर्फ ये समझते हैं कि वो देख सकते हैं। यीशु के मैं हूं के बयानात का सबसे गहरा बयान बाद में यूहन्ना 8वें बाब में आता है। जैसा कि मजहबी रहनुमा यीशु को दुनिया के नूर के तौर पर और अपने आप को फरोग देने पर अक्ल की जंग में बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। जब यीशु दावा करता है कि वो अब्राहम की उम्मीद है जो उसके दिन को देखकर खुश हुआ, तो वो इस ख्याल पर तंज करते हैं कि वो अब्राहम को जानता था। अपने आप को मूसा पर जाहिर करते हुए खुदा अपने अहद के नाम का ऐलान खुरूज 3 बाब की 14वीं आयत में करता है। वो कहता है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इन शानदार अल्फाज में यीशु यही अजीमुल शान अल्फाज मजाक उड़ाने वालों के सामने कहता है, पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। यूहन्ना 8वें बाब की 58वीं आयत। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में यीशु हमें 2 और ताकतवर मैं हूं के बयानात देता है। यीशु यूहन्ना 10वें बाब की 11वीं आयत में ऐलान करता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इस ऐलान की ताकत को नजरअंदाज करना आसान है अगर कोई रोजमर्रा की जिंदगी से सिर्फ एक अस्तारा सुन रहा हो और इस दावे को पुराने अहदनामे के उम्दा विरसे को समझने में नाकाम हो। अपनी मौत की दहलीज पर मूसा गिनती 27वें बाब की आयत नंबर 15 से 17 में खुलूस से दुआ करता है कि खुदा किसी को इसराइल को बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका रहबर हो, ताकि खुदावन की जमात उन भेड़ों की माने न रहे जिनका कोई चरवाहा नहीं। इस दुआ का जवाब इस्तिस्ना 18वें बाब में दिया गया है, जब खुदा ने उनके साथ अंबिया और मूसा की तरह एक अजीम नबी भेजने का वादा किया। यहाँ से जोड़ते हुए
और ज़बूर नंबर 23 की मुबारक रवायत खुदावन मेरा चौपान है को शामिल करते हुए यर्मिया 23वें बाब की आयत नंबर 1 से 8, हिजकियल 34वां बाब और जिक्रिया 10वां बाब इस उम्मीद और इस यकीन को पेशन गोइयों में यकजा करते हैं कि खुदा इसराइल के पास उनके अच्छे चरवाहे के तौर पर आएगा। यहाँ यीशु खुदा है जो इंसान के तौर पर इसराइल का अच्छा चरवाहा बनने के लिए आया है और मुर्तद बुरे चरवाहों को दूर करता है जो नस्लों से उनसे भाग रहे हैं। यूहन्ना 10वें बाब की 7वीं आयत इस मौजू पर काम करता है। जैसे कि यीशु ने ऐलान किया कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। उन दिनों जब चरवाहा खेत में भेड़ बकरियां रखता था तो वो उजलत में शाखों या दरख्तों से या जो कुछ भी मिलता उससे बाड़ वाला इलाका बनाता था। जहां आपके पास अमूमन दरवाजा होता, चरवाहा वहीं लेट जाता। वो खुद दरवाजा था, ना कोई भेड़ और ना शिकारी अहाते में दाखिल हो सकता था जब तक कि वो उससे गुजर न जाए। अलामती तौर पर यह इस्तारा कहने का एक खूबसूरत तरीका है। यीशु भेड़ों के लिए दरवाजा है, हम भेड़ें हैं। भेड़ों के बाड़े में जाने का वाहिद रास्ता उसके जरिए है। कोई मसला या शिकारी आप तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो पहले उस पर से गुजर न जाए। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बीमारी या किसी किस्म की परेशानी का सामना कर रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना खुदावन बनाया है और वो आपका चरवाहा है, तो आप कह सकते हैं खुदावन मेरा चरवाहा है। कोई मसला मुझ तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो उसकी इजाजत से मेरी हतमी भलाई के लिए मेरे पास न आए। 11वें बाब में यीशु यरूशलेम के जनूब में खिदमत कर रहा है। यरूशलेम और उसके हमसाया शहर बैतनिया से तकरीबन 2 दिन की पैदल मुसाफिर पर है। वहां रहते हुए यीशु ने लाजर की बहनों मरियम और मर्था से सुना कि लाजर बीमार है। यीशु ने अभी उनके पास ना जाने का फैसला किया। चंद दिनों के बाद यीशु यूहन्ना 11वें बाब की आयत नंबर 14 और 15 में शागिर्दों से कहता है, लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें। जब वो उस जगह पर आता है, मर्था भागती हुई यीशु के पास आती है और यूहन्ना 11वें बाब की आयत नंबर 21 में कहती है, ए खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु मर्था को प्यार करता है और उसे उसकी समझ से ज्यादा ये कहते हुए बताता है, तेरा भाई जी उठेगा। वो उसे किसी दिन जी उठने की आम उम्मीद के तौर पर ताबीर करती है। यीशु अपने अजीम मैं हूं के ऐलानात में से एक के साथ जारी रखता है, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यूहन्ना 11वें बाब की आयत नंबर 25 और 26। जब मरियम यीशु के पास आती है तो वो अपनी बहन के अल्फाज दोहराती है जब वो उसके कदमों पर गिरती है और रोती है। यीशु इंसानी मुसाइब के इस मंजर से इतना मुतासिर हुआ कि अपने मुकम्मल इल्म के साथ कि वो कयामत और जिंदगी है और अपनी शनाख्त की अलामत के तौर पर क्या करने का इरादा रखता है, वो उन सब के साथ रोता है। फिर यीशु कब्र पर जाता है और बाप को शुक्रगुजारी की दुआ के साथ इज्जत देता है। उन अल्फाज का ऐलान करता है जिनका अक्सर हवाला दिया जाता है, ए लाजर निकल आ। लाजर 4 दिन का मुर्दा, बदबूदार और सड़ने लगा था। कयामत और जिंदगी के हुक्म की तामील करता है। तो यूहन्ना बाब नंबर 11 में यीशु कौन है, ईमान क्या है, जिंदगी क्या है? यीशु कयामत और जिंदगी है। बनी नौ इंसान के सबसे ज्यादा नाकाबिले हल मसाइल का हल ईमान, जिंदगी के तारीक दिनों में तवक्कुल और इबादत के साथ खुदा को जवाब देना है। जिंदगी खुदा के हुजूर होने की मामूरी में गुजारे गए अब्दी दिनों की उम्मीद है, जिसका इजहार यहाँ लाजर की बहाली में उस कयामत के नमूने में किया गया है। हमें इंतखाब करना है, क्या हम कयामत और जिंदगी के मुजाहिरे से मरगूब और आजिज हो जाएंगे, या हम उन फरीसियों की तरह होंगे जो लाजर को दोबारा कत्ल करना चाहते थे, अपने हकीकी बाप को जाहिर करने के लिए, जो मारता है, चोरी करता है और तबाह करता है। क्या आप मर्था की तरह बीमारी और मौत के बावजूद भी यीशु पर भरोसे के अल्फाज कह सकते हैं? क्या आप मरियम की तरह अपनी तारीख घड़ी में भी इबादत में यीशु के कदमों पर झुक सकते हैं? क्या आपको यीशु में अब्दी जिंदगी की यकीन दहानी है? अगर आप नहीं करते तो आप कर सकते हैं। यीशु के कदमों पर गिरें और उस पर भरोसा करें। आज उस पर यकीन करें, उससे पूछें कि वो आपको आपके गुनाहों से बचा ले और आपकी जिंदगी का खुदावंद बन जाए।